भारत और चीन का सीमा विवाद समय के साथ पेचीदा होता जा रहा है। एलएसी पर चीन के अतिक्रमण को लेकर कई बार बातचीत हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। वार्ता के दौरान चीन जिस चीज पर सहमत होता है, बातचीत के बाद अपने फैसले से पलट जाता है। दावा किया जा रहा था कि सर्दियों के बाद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन अब तो मामला उल्टा होता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर अभी क्या कुछ हो रहा है। लद्दाख में चीन अब धोखे वाली रणनीति पर काम कर रहा है। भारतीय जवान भी इससे सतर्क हैं। चीन के चाल से अब भारतीय जवान अनभिज्ञ नहीं है। यही कारण है कि भारत अब पैंगोंग झील के सभी फिंगरों के अतिरिक्त 8 अन्य विवादित क्षेत्रों से भी चीनी सेना की वापसी के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि चीन बातचीत से मानने को तैयार होगा। दरअसल भारत चीन के बीच छठे दौर की वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद अब भारत को भी लगने लगा है कि चीनी जवान लद्दाख के विवादित इलाके से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में अब एलएसी पर लंबे समय तक टिके रहने और भयानक सर्दी से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2 बिंदुओं पर अटका हुआ है। पहला ये कि पहल कौन करे, क्योंकि छठे दौर की वार्ता में शामिल भारतीय अधिकारियों का कहना था कि एलएसी को लेकर जो समझौता वर्षों से चला आ रहा था, चीन ने उसका उल्लंघन किया है। इसलिए चीनी जवानों को पहले पीछे हटना होगा। और दूसरा ये कि इस बात की आखिर क्या गारंटी है कि चीन फिर से लद्दाख के इलाकों में अतिक्रमण की कोशिश नहीं करेगा। चीन का पिछला रिकॉर्ड भारतीय अधिकारियों की चिंता का विषय बना है, क्योंकि जब चीन अपने दोस्तों के साथ किए गए समझौते की लाज नहीं रखता, तो भारत को तो वो अपना दोस्त भी नहीं मानता। ऐसे में भारत के साथ किए समझौते का पालन करने में उसकी ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं होगी। वो सिर्फ अपना फायदा ही देखेगा। चीन एक तरफ बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ एलएसी पर अपने जवानों की संख्या भी बढ़ा रहा है, जिसके बाद भारत भी एक और डिवीजन लद्दाख में तैनात करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल जिस तरह से चीन का रवैया है, उससे देखकर तो यही लगता है कि सर्दियों में भी सेना डटी रह सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।